हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और मैं आपको आज एक नया टॉपिक कराने वाला हूँ। क्या कि संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग। अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए तो इलेक्शन से रिलेटेड निर्वाचन आयोग संविधान के अंदर भाग 15 बनता है। उम्मीद है कि भाग 15 से क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर पूछा जाएगा। क्यों? निर्वाचन आयोग कैसे चुनाव होगा, कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग के सदस्य क्या क्या है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, इनका सैलरी कितनी है, क्या क्या इनका काम है, क्या क्या चीज़ें, चिन्ह कौन बंटेगा और सिंबल कौन प्रोवाइड करेगा, लिमिटेशन कौन लगा सकता है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे? निर्वाचन आयोग के अंदर पढ़ने वाले हैं भाग 15 में। तो भाग 15 की जैसे ही स्टार्टिंग होगी, भाग 15 संविधान के भाग 15 में सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा आपका कि भाग 15 के अंदर है क्या। तो भाग 15 में है आपका निर्वाचन आयोग। काम क्या है इसका? भारत के अंदर चुनाव कराना। स्टार्टिंग कहाँ से? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। उसके बाद है कहाँ तक? 329 कै तक है निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद भारत की निर्वाचन पद्धति, अगर पूछी आपसे निर्वाचन पद्धति कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन देश के संविधान से भारत की निर्वाचन पद्धति ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन के समान है। प्रथम लोकसभा की जो स्थापना हुई थी वो भारत में कब हुई थी? 1952 के अंदर प्रथम लोकसभा की चुनाव हुए थे और जीता कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती थी। 364 सीटें इन्होंने जीती थी। उसी टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो राष्ट्रपति रहे थे आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय लगभग 12 साल का था। अब अगर पूछा जाए हमारे यहाँ पे जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 साल का, तो 5 दूनी 10 साल होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या वो 12 साल रहे। तो उन्हें 1950 में राष्ट्रपति बनाया गया था। फिर 1952 में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे 1952 में लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए, यानी कि जो चुनाव आयोग का गठन हुआ या लोकसभा का निर्माण हुआ 1952 में। उसके बाद रीति से चुनाव स्टार्ट शुरू हुए। ठीक है, तो 2 साल उनका वो बन गया था 1952 से पहले, एक तो 50 और एक 51। उसके बाद निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मतलब संविधान के अनुरूप काम करता है। निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो की जाएगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति ज़्यादातर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 326 के अंदर, अनुच्छेद 326 के अंदर क्या है कि जितने भी भारत के अंदर नागरिक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो मत देने का अधिकार है वो अनुच्छेद 326 के अंदर लिखा हुआ है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 देता है। कंडीशन है इसके लिए भी कि कौन कौन मत दे सकता है, वोटिंग कौन कौन कर सकता है। एक तो जिसकी मेंटल थिंकिंग सही हो, मतलब कि मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो, मतलब बीमार ना हो दिमागी रूप से, और उस पर किसी आपराधिक मामले में दोषी न ठहराया गया, मतलब कोई भी अपराध उस पर सिद्ध ना हुआ हो, वो क्या कर सकता है? आपका मत दे सकता है। अब ये जो मत देने का अधिकार है इसकी मांग किसने करी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1928 में साइमन कमीशन के सामने एक सार्वभौमिक मत देने की क्या करी थी? डिमांड करी थी। वर्ष 1928 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू कराने की क्या की गई थी? मांग की गई थी। निर्वाचन आयोग क्या है? 3 सदस्य निकाय हैं। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक तो होगा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 हो गए अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? इसका चेयरमैन होता है। अन्य 2 इन्हीं के अनुरूप काम करते हैं। उसके बाद ये जो 2 है ये इसके सहायता के लिए मान लो, जैसे भी मान लो।
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक वो काम कर सकता है, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक वो पद पर रह सकता है। अब इनमें से जोन से भी पहले हो जाएगी, या तो 6 साल उससे कंप्लीट हो जाए उसे पद से हटा दिया जाएगा, या उसकी 62 साल की उम्र अगर 6 साल से पहले हो गई तो भी उसे क्या है, पद त्यागना पड़ेगा, फिर वो अपने पद पर काम नहीं करेगा। ये है मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्य कंडीशन। उसके बाद 6 वर्ष या अन्य जो है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो 6 वर्ष और 62 वर्ष तक पद पर रह सकता है, 65 वर्ष तक, और मुख्य चुनाव आयुक्त तो 6 वर्ष और 65 वर्ष तक पद पर रह सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो निर्वाचन आयोग है इसके क्या क्या कार्य हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य। अब देखते हैं मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। कि भाई जो निर्वाचन आयोग है सबसे पहला काम तो करेगा जो चुनाव की तिथियां निर्धारित करना है। तो चुनाव की तिथि निर्धारित कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। पहला काम क्या है कि पहला काम है चुनाव की तिथियों का निर्धारण करना। उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना, जो प्रत्येक जनगणना के जो 10 वर्ष में जनगणना होती है उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, वो काम भी किसका होगा? निर्वाचन आयोग का होता है। उसके बाद मतदाता सूची तैयार करना, जो वोटिंग लिस्ट बनती है वो वोटिंग लिस्ट भी बनाने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, मतलब जो नई नई पार्टी बनेगी उन्हें जो पंजीकरण सर्टिफिकेट देते हैं वो कौन देगा? आपका चुनाव आयोग देगा। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारा संविधान संशोधन वाला, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो वोट देने की हमारी आयु 21 वर्ष थी उसे 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में हुआ था। इसके अंदर किया क्या गया था? तो इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर कितनी की गई थी? 18 वर्ष की गई थी। जो कौन से आर्टिकल के अंदर संशोधन होता है? अनुच्छेद 326 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। और 21 वर्ष से वोट देने की आयु कितनी की गई थी? 18 वर्ष की गई थी। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका ये पूछे जाने वाला है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। उसके बाद जब हम मत देने जाएंगे तो एक मतदान दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाएगा? आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस। ये भी क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हुए, तो इस बार 25 वाला आपसे इम्पोर्टेंट है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। उसके बाद प्रथम महिला अगर पूछी जाए तो प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? श्रीमती VM रमा देवी थी। ये क्या थी? कार्यवाहक बनी थी। उसके बाद ये जो प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त भी पूछ सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर साहुद्दीन याकूब कुरैशी थे प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद अगर किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव का प्रचार कितने समय पहले बंद कर सकते हैं? तो चुनाव होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार क्या है? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। कितने समय पहले? 48 घंटे पहले। अब एक व्यक्ति 2 से अधिक क्षेत्रों से क्या चुनाव नहीं लड़ सकता, केवल एक व्यक्ति 2 ही क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, वह केवल 2 से ही लड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लड़ सकता। अब जो हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पढ़ा है इसकी सैलरी कितनी है? तो सैलरी अगर पूछी जाए तो सैलरी होती है 2,50,000 रुपये प्रति माह इसका वेतन आता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। इसी के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी आपको पढ़ाए गए हैं।
उनका वेतन कितना है, 80,000 रुपये प्रति माह है। अब दोनों के पास, मुख्य चुनाव आयोग के भी और अन्य चुनाव आयोग के भी, लगभग बराबर शक्तियां होती हैं और इन्हें अगर पद से हटाना है तो राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। लेकिन प्रक्रिया क्या है कि 2/3 पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाना होगा, राष्ट्रपति ही इन्हें क्या करेगा, पद से हटाएगा और कोई इन्हें पद से नहीं हटा सकता। तो लगभग पूरा निर्वाचन आयोग मैंने पढ़ा दिया। भाग 15 के अंदर है संविधान के अंदर, पूरे भारत के अंदर चुनाव कराने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी के चुनाव कौन कराएगा, तुम्हारा निर्वाचन आयोग कराएगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा कि ग्राम पंचायत के अंदर गांव के प्रधान का जो चुनाव कराता है वो कौन करता है, तो उसे निर्वाचन आयोग नहीं कराता, उसे राज्य कराता है। ठीक है, तो ग्राम प्रधान का जो चुनाव कराएगा उसे कौन कराएगा, राज्य कराएगा। बाकी सभी के जो चुनाव होंगे वो निर्वाचन आयोग कराएगा आर्टिकल 324 के तहत। और 61वां संविधान संशोधन स्पेशल में ध्यान रखना, मतदान की आयु कितनी की गई थी, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी। कौन सा आर्टिकल में संशोधन हुआ, अनुच्छेद 326 के अंदर क्या हुआ था, इसका संशोधन हुआ था। तो इसे कम्प्लीटली लगभग हमने क्या है देख लिया। उसके बाद उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्लास में आपकी और लेऊंगा जो, क्योंकि अभी वर्तमान में जो 5 राज्य है, 5 स्टेट, इनमें क्या हुआ, चुनाव हुए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, उससे रिलेटेड ये भी टॉपिक करा रहा हूँ। तो अगर क्या है कि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पर ना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।